एमएमबी जरूर गर्ल्स का ही कॉलेज है वो, लेकिन वो कोएडेड जैसा ही है, जिस तरीके से आपने भी बोला कि बिरला, तो जो एफएमसी का जो एक जुड़ाव है एमएमबी से, मुझे नहीं लगता है कि वो कोएडेड नहीं है, वो कोएडेड ही है। बाकी कॉलेज को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल में जब एंटर कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके पास एम्बिशंस काफी होते हैं, पैशंस काफी होते हैं, एनर्जी भी काफी होता है, बट गाइड जाता है फिर वो सोचते हैं बीएचयू का मास्टर्स आपको ऑलरेडी पता है काफी कम सीट्स और काफी टफ कॉम्पिटिशन। बीएचयू इतना बड़ा है कि ऐसा तो नहीं है कि यूजी का बच्चा आते ही एक टू व्हीलर ले लेगा और वो एकोमोडेशन कर लेगा। नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शानदार है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि जब हम लोग को कोई अपने से बड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है स्वर्णिम भविष्य जो हमारा बनने वाला होता है उसमें एक ईंट और रख जाती है। तो बस आज उसी तरीके से हमारी मुलाकात बीएचयू के पूर्व छात्र प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुके हैं, तो हम लोग इन्हीं के जुबान से पूरा कोशिश करेंगे जानने का कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सर कर रहे हैं। सो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को छोटा सा इंट्रो आप दीजिएगा। मेरा नाम अपूर्व शाही है, मैं बीएचयू का ही एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड करेंटली मैं एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एज अ फैकल्टी हूँ एंड करेंटली आई एम आल्सो अ फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर इन जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आप इतने से समझ गए होंगे कि आज कितने सारे एक्सपीरियंसेस आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, और इसके पहले भी पाठशाला पे हम लोगों ने मिस्टर सचिन सर से बात किया था जो कि सीएपीएफ में फर्स्ट रैंक था। तो देखो ऐसे मीटअप से, ऐसे सेशन से क्या होता है सर कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब आज आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया है तो निश्चित रूप से हम सभी लोग, मैं और जो दर्शक हैं, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। सर सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही हम लोग करते हैं कि आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, तो अभी बहुत दिनों बाद आपका इधर आना हुआ, कैसा लग रहा है आपको? काफी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, बट ऑब्वियसली आपकी एल्मा मैटर्स आप हमेशा आपके लाइफ का एक अभिन्न अंग रहता है और ये देख के बहुत अच्छी एक खुशी होती है कि जिस जगह को हमने अपने लाइफ की तकरीबन 9-10 साल अपने लाइफ का दिया और उससे एक जुड़ाव तो ऑब्वियसली रहता ही है, और उससे भी अच्छी खुशी ये बात की रहती है कि आप जैसे यंग जो ऑलरेडी बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इसको एक नई दिशा दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू कि आप लोग इस चीज़ों में एक नई ऊर्जा भर रहे हैं, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोग अपने समय में वो चीज़ लैग देखते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रहा हूँ कि बदलाव अच्छी तरह से हो रही है और काफ़ी सही दिशा में हो रही है। सर ये आपका सकारात्मक पॉइंट रहा है, आप इस रूप में देख रहे हैं और हम लोग भी जो आपका एक व्यू है और जैसा आप देख रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी पूरी जनरेशन, जो हम लोग जिस जनरेशन में है, सब लोग ऐसा ही कुछ करें और यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसको ऊपर ले जाए। सर अभी मैंने सुना कि आप प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी होगा कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। करेंटली मैं एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एमिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एज अ फैकल्टी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। एट द सेम टाइम मैं फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। वहाँ पे भी मेरी आरडीटी दैट इज रिसर्च इंटरेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 रही थी एंड मैं जेंडर स्टडीज एंड क्वेयर थ्योरी पे मेरी पीएचडी हो रही है, दैट बेसिकली इज अ सब डोमेन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग स्टार्ट करें अपने सेशन को, तो सबसे पहले चूंकि हमारी कल भी मुलाकात हुई, हम लोग यूनिवर्सिटी पे काफी ज्यादा बातें किए, तो सर एक बड़ा ही डिलेमा है जो लोगों को बार बार परेशान करता है, वो है कि बीएचयू जो है बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है क्या, और अलग है तो कितना अलग है और कैसे अलग है? बिल्कुल, अगर आप मेरे से पूछिएगा देन ऑब्वियसली बीएचयू के आसपास में कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी को मैं देख भी नहीं सकता हूँ। आप पहली बार जब लंका गेट के अंदर आता हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब पहली बार मैं 2013 में यहाँ का यूईटी एंट्रेंस एग्जाम देने आया था, तो उस वक्त जो मेन गेट मुझे लगा था कि इस गेट के अंदर ही मेरी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स बीतनी ही चाहिए। और उस वजह से जो एक पहली बार जब आप घुसते हैं और आप जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्ट्स फैकल्टी और फिर उस रास्ते को देखते हुए जो 1300 एकड़ की कैंपस है उसको आप देखते हो, तो एक सीधी सी बात है कि इट्स सिटी विद इन अ सिटी, तो उससे जुड़ाव हमेशा रहेगा। और ये सीधी सी बात है, ये आपके लाइफ का एक अभिन्न अंग बन जाता है, इसे आप आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और बहुत सबसे अच्छी बात है कि आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो बीएचयू में उसकी बहुत बड़ी योगदान है। आप एज अ टीन एज जब आप यूजी में इंटर कर रहे होते हैं एंड जब आप फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर या एज अ फैकल्टी के तौर पर निकलते हैं, तो काफ़ी कुछ बीएचयू सिखा देता है, काफ़ी बिटर स्वीट मेमोरीज भी रहती है, बट ऑब्वियसली वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।
सर थैंक यू सो मच सर। अभी जो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में हैं सभी को पता है पेंडेमिक है, काफ़ी सिचुएशन पहले ऐसा नहीं रहा है। तो पहले क्या था सर कि बीएचयू अपना जो एक स्टडी इन्वायरमेंट है वो घुसते ही मिल जाता था, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी बड़ा डिलेमा है। अभी का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, चाहे बीएचयू का हो चाहे खुद के हमारे घर का भी माहौल हो, तो मैं चाहूंगा कि एक हमें ऐसा पॉइंट बताइए कि हम लोग अपना स्टडी इन्वायरमेंट कैसे बनाएं। ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से सिचुएशंस काफ़ी वर्सन हुई हैं एंड इस चीज़ों के लिए एक जो फ्लो होता है, जो एक ऑफलाइन कैंपस में बच्चे अक्सर मिलते हैं, फिजिकल इंटीमेसी या एक प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये आपको भी पता है कि वो लैग हो नहीं जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि नाउ वी आर रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, यूनिवर्सिटी अब ऑफलाइन मोड में ओपन हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि वैसे बच्चे जो जिनका पूरा कोर्स यूजी का पैंडेमिक में बीता है, उन्हें डिजर्टेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों की कहीं ना कहीं उन्हें भी एक इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। बट बेटर लेट दैन नेवर। एंड अब जब पैंडेमिक के बाद ऑफलाइन कैंपस में खुल रहे हैं, तो लोगों को जो ऑनलाइन के समय में उन्होंने जिस तरीके की प्रॉक्सिमिटी अपने फ्रेंड सर्कल में बनाई थी, उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए एंड एक सकारात्मक दिशा में देखना चाहिए चीज़ों को कि स्टिल ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही है और बीएचयू इस इन्वायरमेंट को देने में काफ़ी हद तक अप टू द मार्क रहा है। तो जो जब ऑफलाइन कैंपस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अब खुल रहे हैं, प्रोबेबली सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरीज भी अब अपनी फुल कैपेसिटी पे रन करेगी। तो अब लोगों को ये देखना चाहिए कि जब अब फुल कैपेसिटी पे जब यूनिवर्सिटी रन कर रही है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए एंड देन प्रोबेबली ऑब्वियसली सब कुछ बेहतर ही होगा इफ यू हैव गिवन योर प्रॉपर एफर्ट एंड टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवर कर ही जाते हैं इस चीज़ों से। सर यहाँ पे एक पॉइंट और है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इन सब चीजों पे थोड़ा सा एक्सपोजली बात कर सकें, जिससे ज्यादा अच्छा से लोग समझ पाए और लोग रिलेट भी कर पाए। क्या सजेशन होगा इंडिविजुअल गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए इस एज में और इस स्टडी वे में? देखिए, खासतौर पे मेरा फोकस मैं दो तरीके से आंसर करूंगा, फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑब्वियसली ये एक जन्नत के जैसा है। आप खासतौर पे लड़कों के लिए जब वो आते हैं तो बहुत कुछ अरमान लेके आते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, फॉर लेट्स से मास्टर्स और फॉर नेट जेआरएफ एंड ऑल। तो ऑब्वियसली आप फोकस्ड रहें, बहुत चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस को आपको कैसे हैंडल करना है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑब्वियसली बीएचयू एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे आपको जितने स्वीट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ये आई थिंक आपको कहीं और नहीं मिलेगा एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि इतने डाइवर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मुझे मिला, ये आई थिंक कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी और चले जाइए, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोकल या उस प्रॉक्सिमिटी के दूसरे राज्य के जो स्टेट के बच्चे होते हैं वहीं आकर पढ़ते हैं। बट बीएचयू में आपको कश्मीर के भी बच्चे दिखेंगे और केरला का भी बच्चा दिख जाएगा, एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट के भी बच्चे दिख जाएंगे और सिंगापुर के भी बच्चे दिख जाते हैं। तो इस ऑब्वियसली इस एक्सपीरियंस को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फुल पोटेंशियल्स के लिए। डिस्ट्रैक्ट होना कई बार इवन इन आवर डेज, इस चीज़ों पे मैं बहुत खुल के बोलूँगा कि बच्चे स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते थे, उनका यूजी में रैंक्स भी काफ़ी अच्छा करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैरिड अवे हो जाते थे। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई बार उनका ज़्यादा समय क्लास से ज़्यादा सीघाट पे बीतता था। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रखना है। हर चीज़ों में एक आपको एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए ताकि आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए, बट एट द सेम टाइम आपको एक क्लोज लेवल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखना चाहिए जहाँ पे आप अपनी तरफ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत इफेक्टिवली उसे मैनेज करें। रिगार्डिंग गर्ल्स, मैं यूजी के लिए ऑब्वियसली एक चीज़ सलाह दूंगा कि नो डाउट ये चीज़ मैं खुल के बोल सकता हूँ, एमएमबी और बाकी काफी अब लिबरल्स हो रही हैं इस चीज़ों को लेके। बैक इन आवर डेज वी स्टिल नवंबर की कर्फ्यू टाइम 7 बजे की हुआ करती थी, जहाँ पे अगर आपको एक फोटो कॉपी भी कराने जाना है तो बच्चियां दौड़ के जाती थी और चाहती थी जितनी जल्दी हो। अभी वो 9 या 10 हो गया, 9 या 10 हो चुका है। आफ्टर द अगेन क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने जो रिटेलिएट एंड रिवोल्ट किया उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझ में आई। बट हाँ, ऑब्वियसली हाँ, इस तरीके की चीज़ों को जब वो देखती हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि एमएमबी में ऑब्वियसली देयर इज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन आउट ऑफ इट, बट ऑब्वियसली कोविड में जो एक एक्सपोजर मिलता है वो एमएमए में कहीं ना कहीं ऑन पर्सनल लेवल, ये मेरी राय है कि थोड़ा सा वो चीज़ लैक कर जाता है। इस चीज़ों के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। फैकल्टी जो जैसे एफओ या एफएफएस जो मेन डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, ऑब्वियसली अब तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस भी अब कोविड हो चुके हैं, और अगर आप मेरी पर्सनल राय मानिएगा तो ऑब्वियसली द गर्ल शुड
गिवन द प्रेफरेंस कि वो पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को ऑप्ट करें रादर देन गो द एमएमबी। हाउ वो बोथ आर इक्वली द सेम एंड दे बोथ आर कॉम्पिटेंट एनफ टू जनरेट द बेटर पर्सनैलिटी आउट ऑफ इट। बट स्टिल मुझे लगता है जो कोविड में जो एक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं नॉन कोविड में वो चीज़ लैक कर जाती है, बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू जस्ट सडनली गो टू द मास्टर्स और आपको एक कोविड एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बच्चे साथ में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो कल्चरल शॉक होता है जो जिसमें एडजस्ट करने में ही 1-2 महीने लगते हैं। उस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज कि यू नो बीएचयू के कल्चरल्स को आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बिरला और एमएमबी के रिश्ते को, तो इस चीजों को फ्रूटफुली और पॉजिटिवली लें रादर देन कि इसमें डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हाँ, वो काफी पर्सनल भी है और वो हमारे परिवार की बात है। वो बिल्कुल वो एक बीएचयू का एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ भी सकता है। असर लेकिन एक को एडिट में बात बोलना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि एमएमबी जरूर गर्ल्स का ही कॉलेज है वो, लेकिन वो को एडिट जैसा ही है। जिस तरीके से आपने भी बोला कि बिरला, तो जो एफएमसी का जो एक जुड़ाव है एमएमबी से, मुझे नहीं लगता है कि वो को एडिट नहीं है, वो को एडिट ही है। बाकी कॉलेज को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बट हाँ एमएमबी के तो मैं बिल्कुल बोलूंगा बैक इन आवर डेज आल्सो 2013-14 में भी वो वही रहा था, जो बिरला एबीसी का रिश्ता जो एमएमबी और त्रिवेणी के साथ रहा है वो अच्छे ही वे में इन अ पॉजिटिव मैनर वो अच्छा ही रहा है। बट हाँ उसे यूटिलाइज आप अपने पोटेंशियल्स के डेवलपमेंट के लिए करें रादर दैन डिस्ट्रैक्शंस के लिए करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए होता क्या है सर कि देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो इस एज में सबसे बड़ी लर्निंग का फेस भी होता है, मतलब स्टडी के साथ साथ। तो यही एक्सपीरियंस भी है, ये एक्सपीरियंस आपको आगे आने वाले 70 साल जिंदा रखने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक सिचुएशन को जियो और अच्छे से जियो, और जितने एक्सपीरियंसेस है उससे लर्न करके और आने वाला जो भविष्य है उसे सही करवाओ। सर हम लोग इसी चीजों में आगे थोड़ा बढ़ेंगे। तो आज के समय में सर जो हमारी जनरेशन है वो एम को लेके जैसा बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमें एम को कैसे फोकस करना चाहिए और एम बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, इन सब चीजों पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए जब एक बच्चा यूजी में जब एंटर कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके पास एम्बिशंस काफी होते हैं, पैशंस काफी होते हैं, एनर्जी भी काफी होता है, बट गाइडेंस नहीं होता है। बच्चे ये आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीएचयू ये आपको भी पता है कि बच्चे यहाँ पे बहुत सारे एम्बिशंस लेके आते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, नेट जेआरएफ, काफी चीज को लेके आते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से दैट बीएचयू एक बिल्कुल एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आज के डेट में भी यहाँ पे 4000-5000 में आपकी पूरी बीए हो जाती है, हॉस्टल फीस ना के बराबर है। ये आप किसी और यूनिवर्सिटीज में जाके देखिए, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, तो इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप गाइडेंस के बारे में बात करते हैं, 3 साल काफ़ी बड़ा स्पैन होता है अपने आप को देखने के लिए। मैं कहूँगा वंस यू गेट इनरोल्ड इनटू द यूजी प्रोग्राम, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपने आप को। 6-8 महीने, क्योंकि बीएचयू में एडजस्टमेंट प्रोसेस में भी आपको समय लगता है और ऑफिशियल वर्क भी बहुत ऑफिशियल वर्क काफी होता टाइम इधर उधर बहुत, एनरोलमेंट प्रोसेस, आपको लाइब्रेरी कार्ड है, फिर एंड ऑल दोस आईडी कार्ड बनवाना है, बैक इन आर्ट इज डॉजियर फॉर्म्स भी चार्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को डॉजियर फॉर्म बनवाना है, बहुत सारा काम है, यू नो डे स्कॉलर, हॉस्टलर फॉर्म। और उससे बड़ी चीज है कि हम लोग रूरल अर्बन एरिया से आए रहते हैं, तो फिर रोड को देख ले, बिल्डिंग देख ले, तो उसमें भी मेस्मराइज हो जाते हैं। कई बार आपको जो एक क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस मिलता है, कोई एक जैसे बिहार के बहुत रिमोट जोन से कोई बच्चा आता है और वो यहाँ पे मान लीजिए एक दलित के बच्चे से इंटरेक्ट करता है, तो उसे एक कल्चरल जो एक बैरियर्स दिख रहा होता है उसे भी उसको मैनेज करना होता है। तो 6 से 8 महीने आई से फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अपने आप को थोड़ा वक्त दें, देखें, जाने कि वो क्या वो कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। सबसे दूसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि ये मैं गर्व के साथ अपने समय में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो जूनियर सीनियर्स की जो रिलेशन रही है वो rather than प्रोफेशनल काफी पर्सनल रही है। मैं आज भी अपने सीनियर्स का पैर छूता हूँ, उन्हें उनसे आशीर्वाद देता हूँ और ये चीज अभी भी चलती आ रही है। ये मुझे काफी अच्छा लगा, ट्रेडिशनली खासकर आर्ट्स फैकल्टी में काफी अच्छे से रहा है। आप एक नॉर्मल डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हैं तो जूनियर्स जिस तरीके से आपको इज्जत देते हैं, वो आई थिंक किसी और यूनिवर्सिटी के कल्चरल वैल्यूज में ये मुझे शायद ही देखने को मिले। अपने सीनियर्स के साथ इस चीज़ों को गाइडेंस में लिया जाए एंड वो आपको बहुत अच्छी दिशा देंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सिस्टम में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और वो जान रहे हैं कि आपकी दिशा और दशा किधर होगी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कहूँगा सीरियसनेस जो आपको लानी चाहिए वो बाय द इन्वॉल्वमेंट इन द सेकेंड ईयर आपको फोकस क्लियरली हो जाना चाहिए, आपको गोल दिख रहे हो, रादर दैन कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले 6-7-8 महीने में तो आ तो जाते हैं। बीएच और बनारस है भी ऐसा कि मोस्ट सबको इससे हो जाता है वो, और फिर वो कैरेट आगे हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि आज अभी तो 3 साल है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या करते हैं, और तब तक काफी लेट हो चुकी रहती है। फिर वो उनका ईयर गैप कुछ हो जाता है, फिर वो सोचते हैं बीएचयू
का मास्टर्स आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी कम सीट्स और काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होती हैं, तो फिर वो अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से वो करियर में पीछे चलने लगते हैं। rather than आपका दिमाग यहाँ ऐसे सोचना चाहिए कि अगर मैं एक बार मुझे बीएचयू में पढ़ने का मौका मिला है, देन ऑब्वियसली बीएचयू में एक नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। तो आपको आपको इस पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। बैक इन आवर डेज ऑलमोस्ट जो साइबर लाइब्रेरी तकरीबन दिन के 20 घंटे ओपन रहती थी। सेंट्रल लाइब्रेरी में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेरली ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा फोकस रहा जाए, इस चीजों को देखा जाए, गाइडेंस उस हिसाब से देखा जाए, सीनियर्स की मदद ली जाए, एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर्स भी जिस तरीके से हैं, ये मैं बहुत गर्व के साथ मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट और प्रोफेसर का जो गैप, जो एक स्यूडो गैप रहता है, वो काफी हद तक कम हो चुका था बैक इन आवर डेज ऑल्सो, बिकॉज वो आपको लाइक दोस प्रोफेसर आर जस्ट लाइक योर सेकंड मदर एंड फादर टू यू, बिकॉज वो इन कैंपस ही रहते हैं 24 घंटे, आप उन्हें वीडी और फिर आपको किसी और चाय की दुकान पे मिल ही जाते हैं, आप उनसे चाय पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो एक फॉर्मल बैरियर हट चुका रहता है और आप उनको मोर लाइक एक गार्जियन के तौर पे देख रहे होते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी बनाए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट सॉर्ट आउट कर लेता है कि उनकी वो किस दिशा में वो जाना चाहता है। थैंक यू सो मच सर, ये सब बातें हम लोग अभी जान ले रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों को फॉलो भी करूंगा ग्राउंड लेवल पे। सर अभी की एक और बहुत बड़ी समस्या है हमारी जनरेशन की, और वो ये है सर सोशल मीडिया।